नमस्ते। तो आज का टॉपिक है ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक में डिफरेंस क्या है और अगर है तो किस तरीके से है। ओके, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि इंटरनेट में वो ये लोग पढ़ते हैं कि वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक है कि वो क्या है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही चीज़ों में शब्द जो है वो मैजिक लिखा है। तो अब कौन सा बुरा है और कौन सा अच्छा है, या क्या इन दोनों का मतलब है, या क्या ये एक से ही है, तो ये मैं डिफरेंस आज क्लियर करूंगी। तो शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि वर्ड ही कहता है ब्लैक और वाइट, तो ब्लैक का मतलब जो है ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली ब्लैक हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग, उसका बहुत अलग मतलब है, लेकिन मैं इजी शब्दों में समझाने के लिए कह रही हूँ कि ब्लैक मैजिक जो है उसका मतलब होता है कि हम जो डार्क एनर्जीज हैं, जो शैतानी एलिमेंट्स हैं, शैतान की शक्तियाँ हैं, जो यूनिवर्स के अगेंस्ट है चीज़ें करना, लॉ ऑफ यूनिवर्स के अगेंस्ट है, उन चीज़ों को जब बुलाया जाता है या उन चीज़ों का जब आवाहन किया जाता है या उन चीज़ों से किसी भी तरीके की मदद ली जाती है अपना काम पूरा करने के लिए, तो वो ब्लैक मैजिक कहलाता है, जिसमें कि आप ऐसे प्रोसेसेस यूज़ करते हैं जो आपको अलाउड नहीं है, नेचर के अगेंस्ट हैं और तंत्र का नाम खराब करते हैं इसी ब्लैक मैजिक से। ओके, तो पैसे के लिए जो इवल तांत्रिक्स हैं और मौलानास जो हैं, और इवन जो क्लाइंट्स हैं जिनके दिमाग में ये सोच भी आती है कि मैं किसी से दुश्मनी है तो सामने से जाके चाहे लड़ लो, लेकिन नहीं, वो पीछे से जाके जिनमें हिम्मत नहीं होती वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं किसी का खराब करने के लिए। जो प्रोसेस, डीमोनिक प्रोसेस जिसमें डीमन या शैतानी शक्तियाँ इन्वॉल्व हों, उसको ब्लैक मैजिक कहते हैं। पहले तो ये सिंपल चीज़ क्लियर कर लो, बहुत ही इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात है नहीं, ठीक है। तो जब ब्लैक मैजिक किसी पे किया जाता है तो तुम उसको हार्म करते हो, लेकिन उससे भी पहले कि उसको कुछ हार्म हो, ये समझ लेना ज़रूर कि तुमने अपने बर्बादी का जो बीज है वो अपने आप सबसे पहले बो दिया। उसका तो खराब होगा, लेकिन उसका टेम्परेरी खराब होगा या जो भी खराब होगा, जितना खराब तुमने ब्लैक मैजिक करवाया है अपनी दुश्मनी में, जो तुम्हें नहीं कराना चाहिए, तुमने अपना कर्म सबसे पहले खराब कर लिया, और इसका भुगतान देर सवेर तुमको या तुम्हारी फैमिली को देना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखना बात, ठीक है ना। ये हो नहीं सकता है कि किसी का इस हद तक नेचर के अगेंस्ट जाके तुम किसी का बुरा करते हो, छिप के बुरा करते हो, उन एनर्जीज को, शैतानी शक्तियों को तुम न्योता देते हो किसी के जीवन को खराब करने के लिए, चाहे पैसे के उसमें हो, फिनेंसेस में हो, उसके रिश्ते में हो, चाहे उसकी हेल्थ पे हो, किसी भी चीज़ में हो, तो कि तुम्हें ये चीज़ वापस बैकफायर नहीं करेगी। ये कभी नहीं हो सकता और ये कभी नहीं होता। हाँ, टेम्पररी तुमको लगेगा, मज़ा आ जाएगा कि अगर कोई तांत्रिक ने तुम्हारा कहा हुआ चीज़ उस पर फेंक दी, उसकी हेल्थ ख़राब हो गई और तुम जाके वहाँ देखोगे कि हाँ इसकी तो हेल्थ ख़राब हुई, तुम्हें मज़ा आएगा, टेम्पररी तुम खुश होगे। लेकिन नीचे दीमक की तरह तुमने जो ये कर्म किया है वो आज नहीं तो कल तुमको या तुम्हारे बच्चों को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। और जब अपने पे आती है ना, जब ये वापस चीज़ जाती है, या जब ये चीज़, तो ये जो कर्म जब तुम्हारे सामने आता है तो उससे निवारण पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं कहती हूँ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों पे मत पड़ो। किसी से अगर दुश्मनी है उससे लड़ लो, उसको बोल दो, जाके उससे बात करना बंद कर दो, उससे बॉयकॉट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस तरीके की ब्लैक मैजिक जैसे जो ये चीज़ें हैं ये कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कितने, मतलब तुमने शायद अपनी अगले जनरेशन के लिए भी एक, जिसको कहते हैं ना, एक दोष पाल लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है ब्लैक मैजिक हमेशा किसी का बुरा ही करता है। ब्लैक मैजिक का मतलब ही यही है, और ये अलाउड नहीं है, लेकिन पैसे के लिए लोग करते हैं। और कलयुग चल रहा है भाई, तो इसमें तो हर कोई जो है दुश्मनी निभाने के, सामने से लड़ने की हिम्मत बहुत कम लोगों में रह गई है। छिप छिपा के वार करना या पीठ पे छुरा भोंकना जिसको कहते हैं, और नाम भी सामने ना आए, इस वजह से ये प्रोसेसेस जो है जेलेसी और इनके वजह से किए जा रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं करने चाहिए, ठीक है। अब दूसरे वर्ड पे आ जाओ, विच इज कॉल्ड द वाइट मैजिक। तो वाइट मैजिक का मतलब है जिसमें किसी का कोई बुरा नहीं है। वाइट मैजिक तुम अपने लिए भी कर सकते हो। वाइट मैजिक का मतलब क्या है कि पूजा के द्वारा या मंत्रों के द्वारा या पॉजिटिव एनर्जीज जो है हमारे चारों तरफ, उनके द्वारा उनका वाहन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनको याद किया जाता है,
उनको पूजा जाता है और उनके द्वारा तुम अपना कुछ अच्छा करना चाह रहे हो या अपने किसी दोस्त का या घर वालों का अच्छा करना चाह रहे हो, तो वो छोटे टोटके, मेथड्स, प्रोसेसेस जिसको करने से कुछ बेनिफिट आता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसको हम वाइट मैजिक कह सकते हैं। उसको ही हम जो है अदर शब्दों में कहते हैं कि हमने कुछ अपने बेनिफिट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमने उस चीज़ का इस्तेमाल अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर किया और वो अलाउड है। देखो, तंत्र बना ही इस वजह से था कि अपने को बेनिफिट लाने के लिए शॉर्टकट, सही तरीके का शॉर्टकट, गलत तरीके का शॉर्टकट नहीं, सही तरीके का शॉर्टकट, जिस मेथड से हम जल्दी बेनिफिट की तरफ पहुंच सके, प्रॉस्पेरिटी की तरफ पहुंच सके, अपने बेटरमेंट की तरफ पहुंच सके। और वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, वो पूरा हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। हम टोटल लाइफ कैसे जीनी है, कैसे उसको अपने बेनिफिट में लाना है, उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा एक अर्थ आ जाता है उसमें। बट मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ अभी वाइट मैजिक को एक सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ। जैसे एग्जांपल, अगर तुमने कपूर लिया, उसमें तुमने गाय का घी डाला और तुमने 5 या 3 इलायची डाल दी और उसमें फिर तुमने क्या बोलते हैं इसको, तेज पत्ता डाल दिया, या फिर तुमने सिनेमन डाल दिया, दालचीनी डाल दी और उसको जलाया पूरे घर में, तो उससे क्या क्रिएट हो रहा है? दिस इज ऑल्सो मैजिक, दिस इज ऑल्सो यू क्रिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी। तो मैजिक का अर्थ ही है कि उससे ऐसा ऑरा क्लेंस हो जाएगा और ऐसा अच्छा तुम्हें लगेगा कि यू विल स्टार्ट, मतलब वो एक ऐसा ऑरा और फ्रीक्वेंसी बनने लगेगी। जब इसको तुम रोज करोगे, घर पे पूरे घर में घुमाओगे शाम के वक्त या सुबह के वक्त, तो एक ऐसा ऑरा क्रिएट होने लगेगा जो मैजिकल होगा और उसके थ्रू तुम्हारे पास पॉजिटिवनेस, दिमाग में सोच सही आने लगेगी और आइडियाज आने लगेंगे, सिचुएशंस बनने लगेंगी। तो इस तरीके का मैंने एक स्मॉल एग्जाम्पल दिया है कि इसको वाइट मैजिक का एक बहुत छोटा रूप हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें करने में कोई मनाही नहीं है, क्योंकि इसमें हर किसी का बेनिफिट हो रहा है। यही अगर तुम फॉर्मूला किसी अपने फ्रेंड को भी बताते हो करने के लिए, तो उसको फायदा ही हो रहा है, बिकॉज यू आर इन्वोकिंग पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, तो ये बेसिकली डिफरेंस है। ब्लैक मैजिक हार्म करता है, वाइट मैजिक बेनिफिट देता है। ओके, और पॉजिटिव एनर्जीज को लाता है वाइट मैजिक, उसमें नेगेटिव एनर्जी का कोई स्थान नहीं है। और ब्लैक मैजिक सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से एसोसिएटेड होता है, जो अलाउड नहीं है, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारा और जिस पे कर रहे हो दोनों का ही सर्वनाश होगा। ये ध्यान रखना, तुम भी नहीं बचोगे, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने क्लियर कर दिया है ये डिफरेंस, और अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए लोगों को समझने के लिए जिन्होंने ये सवाल पूछा था। नेक्स्ट वीक एक और टॉपिक में लेके आऊंगी। टिल देन, गुड बाय।